जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पेमेंट कैसे करें, पेमेंट का प्रोसेस आपने नहीं बताया। तो आपको इस वीडियो के अंदर पेमेंट का प्रोसेस भी बताया जाएगा, क्योंकि जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म वैसे भी फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और फिर आपको अच्छे से जानकारी को बिना स्किप किए समझना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ओपन करना अनिवार्य है। जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको डिटेल समझ में नहीं आएगी। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती 5000 पोस्ट पर निकाली गई है और इसके फॉर्म आप लोग 8 जून 2026 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 800, जनरल EWS OBC फीमेल के लिए 600, SC ST के लिए 200 और PH दिव्यांग के लिए भी 200 है। एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। एंड कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं और किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी वो भी यहाँ पर आपको बताया है। और इसमें बैचलर डिग्री इन एन स्ट्रीम यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइज जो आपकी ग्रेजुएशन है अगर आप NAPS पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे तो 30 अप्रैल 2022 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट बिफोर 30 अप्रैल 2022। अगर आपने 30 अप्रैल 2022 से पहले कंप्लीट कर लिया तो आप इस पर अप्लाई करेंगे इस पोर्टल के माध्यम से। एंड अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 30 अप्रैल 2022 एंड 1 मई 2026 यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 30 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 मई 2026 के बीच में अगर आपने की है तो आपको NATS पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा। और गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान ली। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 30 अप्रैल 2022 से पहले कंप्लीट हुई है तो आपको NAPS पोर्टल का इस्तेमाल करना है, यानी कि आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू NAPS पोर्टल ये लिंक ओपन करेंगे। एंड अगर आपकी क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 मई 2026 के बीच में हुई है तो आप यहाँ पर NATS पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली NATS पोर्टल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो इस वाले पोर्टल पर जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, आप होम पेज पर अगर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर राइट साइड में स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, होम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते तो इस तरह से जानकारी आएगी। और गाइज आप यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो स्टूडेंट का ऑप्शन है जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है, डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर गाइज अभी आप करंटली आपका जो डिप्लोमा है या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो परस्यूइंग कर रहे हैं यानी कि अभी आप एपियरिंग है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है डिप्लोमा ग्रेजुएशन की तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो आप स्टूडेंट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर की थी, अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया था और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर नीचे इसमें आपका जो पासवर्ड है वो रिसेट भी कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके। इसके लिए आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी होगी, सबमिट करना होगा। देन आपको आपकी ईमेल के ऊपर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। अब अगर आप गाइज फ्रेशर है, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अप्रेंटिसशिप का कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसके लिए बोला है। जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिड नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर फॉर EKYC वेरिफिकेशन, अपार आईडी। और अगर आपकी अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट अपार आईडी इसके ऊपर क्लिक करके अपनी अपार आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो वीडियो का लिंक दिया है यूट्यूब का, इस वीडियो को वॉच करके अपनी अपार आईडी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब नीचे पूछे कि डू यू हैव अबोव डाटा टू इनरोल, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास जो ऊपर डाटा मांगा है वो है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्टर करना है। फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। आपके ये जो नंबर और ईमेल है बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके आप आगे इसमें लॉगिन करेंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन का एक इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो आपने नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाली उसके ऊपर OTP सेंड कर दिए। आप आपका ईमेल और मैसेज चेक कीजिए, उसमें आपको जो OTP मिलेगा मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए पहले, फिर ईमेल वाला और उसके बाद वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है EKYC का। तो इसमें यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और फिर उसके बाद में आधार नंबर को दोबारा डालना है और फिर आप सेंड
सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन ऑफ यूज ऑफ आधार इस तरह से आएगा। आप इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं एंड ये इंग्लिश में भी यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टिक कर देना और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करना एंड गाइज यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। तो जो भी आपको OTP मिला है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस आपका eKYC हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिस। सैंडविच अप्रेंटिस होते जो कि अभी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो अपीयरिंग वाले मोड में कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर आप अब पहले भी प्रीवियस ट्रेनिंग ले चुके हैं कोई भी अप्रेंटिस प्रोग्राम तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी कि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू, आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो डिस्टेंस मोड से की है, पार्ट टाइम से की है या फिर रेगुलर की है, जिससे भी की है वही आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो आपका नाम आधार के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दिया है। फिर आपसे पूछा स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि जहाँ से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम और आपको कहा है कि इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट अस, यानी कि अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर आपको इनको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी रीजन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है वही रीजन को आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम लिस्ट के अंदर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम। तो जिसमें भी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा जनरल स्ट्रीम के अंदर है, मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ कि हाँ मैंने पास कर लिया है। उसके बाद में कोर्स नेम आपको बताना है, जो भी आपके पास इनमें से कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन, तो आपको आपका स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट ID, तो यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर, तो जो आपका रजिस्टर नंबर है आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं या फिर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मंथ ऑफ पासिंग, किस महीने के अंदर आपने पास की थी वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी, अगर आपकी CGPA के अंदर थी तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और जो भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर इस तरह से डाल देनी है। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको एक लिंक आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया जाएगा, आप आपकी ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा और वो लिंक जब आप ओपन कर लेंगे तो गाइज आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और अकाउंट वेरीफाई होने के साथ साथ आपको इसमें आपका इनरोलमेंट रेफरेंस नंबर भी दिया गया होगा। आपको बोला यू मे नाउ लॉग इन टू योर प्रोफाइल फॉर यूजिंग दी फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड, यानी कि अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए जो अभी आपने ईमेल रजिस्टर की है वो ईमेल यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने अपनी मर्जी से बनाया वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर अपार ID कन्फर्मेशन का एक पेज आएगा जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एन अपार ID। अगर आपके पास अपार ID है तो आप यस आई ऑलरेडी हैव एन अपार ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप नो आई डोंट हैव एन अपार ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साथ ही क्रिएट न्यू अपार ID इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको यहाँ पर टिक कर देना है और उसके बाद जनरेट अपार ID इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड
किया जाएगा। जो भी OTP अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए मैं जो OTP मुझे मिला है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे सक्सेस, आपको आपकी अपार ID मिल चुकी है। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो मदर नेम है वो आपको एंटर कर देना है। अपना फादर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। माइनॉरिटी आपको बताना है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या फिर नहीं। अगर आते हैं तो यस कर देना। यस करने के बाद में आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही फैमिली इनकम कितनी है, 1 से 2 लाख, 1 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, तो जितना भी रेंज है वो आपको बताना है। ये आपका एनुअल है यानी कि सालाना। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपने जो अपनी जानकारी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और आप इसको चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्टेट जहाँ से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, उसके साथ ही आपका एजुकेशन टाइप, और साथ ही यहाँ पर कोर्स नेम कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा। आपकी स्टूडेंट ID में आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने के अंदर पास की थी वो, और आपकी परसेंटेज। साथ ही गाइज यहाँ पर आपकी अपार ID आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर बोला है अपलोड प्रोविजनल पास्ट सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। और गाइज आप यहाँ पर इसको अपनी जो अपार ID है वहाँ से भी फैच करा सकते हैं। फैच डॉक्यूमेंट एंड अपार ID इसके ऊपर क्लिक करके एंड उसको आप यूजर मैनुअल यानी कि खुद से भी अपना जो अपलोड है वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है और आप उसको जब अपलोड कर रहे हो वो आपको PDF के फॉर्मेट में करनी है, तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना, कन्वर्ट टू JPG, और फिर यहाँ पर सिलेक्ट JPG इमेज आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो भी इमेज आपको PDF के अंदर बनाना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी ये फाइल PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर, और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। कैसे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आप देखेंगे मैनुअल अपलोड, आप मैनुअल अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। एंड गाइज यहाँ पर आप जैसे ये फाइल आपकी अपलोड होगी तो आप यहाँ पर इसमें नीचे बताएंगे कि आपका ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम जॉइंट आफ्टर, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो आपने किसके बाद की है, 12वीं के बाद की है, 10वीं के बाद की है, डिप्लोमा के बाद की है। तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो 12वीं के बाद की है, तो मैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने डिप्लोमा के बाद में किया तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करना। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर बताना है कि आपने जो आपकी 12वीं है कौन सी स्टेट के द्वारा किया, वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उसके बाद में आपको आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, तो जहाँ से भी की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्ड नेम, तो आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम बता देना है। मैंने यूपी बोर्ड से की है। फिर स्टूडेंट ID के अंदर जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपके नंबर कितने थे, बेसिकली आपको आपकी परसेंटेज, या फिर अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट योर सेल्फ, तो बेसिकली आपको अपने बारे में बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके बताया, जैसे कि नमस्ते मैं अमजद मलिक हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश, या फिर कह लीजिए कि मैं सहारनपुर से, जो भी है बेसिकली वो आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है। आप इसको ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। और ज्ञानदेव होस्ट के नाम से मैं अपने ऑडियंस को टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, करियर गाइडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज, इस तरह से बेसिकली मैंने तो यहाँ पर अपने बारे में बताया। आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है थोड़ा शॉर्ट में। और उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर जनरल स्किल। आप यहाँ पर देख पा रहे कि इसमें जैसे जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आता है उप्स ओनली AZ09 एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये वाले जो यहाँ पर मेंशन किए आर अलाउड, यानी कि सिर्फ यही कैरेक्टर अलाउड है, बाकी कैरेक्टर अलाउड नहीं है। अगर इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर आप यूज करेंगे जो कि आपको मना किया है करने को, तो गाइज आपका जो इस तरह से एरर है वो बार बार आता रहेगा। आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जनरल स्किल, आपको बोला है ऐड कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, एग्जांपल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड। आप स्किल लिखने के बाद में जो आपका स्पेस है वो नहीं देंगे। जैसे कि मुझे टाइपिंग आती है, मैंने यहाँ पर टाइपिंग लिख दिया, TYPING मैंने टाइपिंग लिखा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये डाला। उसके बाद आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर मुझे आता है MS वर्ड, तो मैं यहाँ पर MS वर्ड लिखूँगा। उसके बाद में कोमा MS एक्सेल,
इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो भी जनरल स्किल है वो चाहे कैसी भी हो वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, आपको लिखने के बाद में स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो वो यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो लिख देंगे और फिर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है सबसे पहले, फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आपकी स्टेट आ जाएगी, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे एक लाइन है कि प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंस में लोकेशन प्रेफरेंस आती है, तो पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को दे रहे हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस कौन सी स्टेट को देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी सिटी को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फील्ड प्रेफरेंस, आप कौन से फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। पहली चॉइस, उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस, फिर यहाँ से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग तीसरी चॉइस भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। सभी जानकारी आप एक एक करते हुए चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपार आईडी सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप यहाँ पर एलिजिबल है किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ यहाँ पर AI अप्रेंटिसशिप है, नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको जो वैकेंसी यहाँ पर करंटली एक्टिवेट है वो आपको देखने को मिलेगी। हमें अप्लाई करना है बैंक ऑफ बड़ौदा पर, तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 2228 ये वैकेंसी है, 500 ये 500 ये, और डेट ऑफ पब्लिकेशन आप देख सकते हैं 18 मई है और लास्ट डेट इसकी 8 जून है। तो आपको यहाँ पर जिस पर भी अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अप्लाइड, यानी कि अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट के सेक्शन से देख सकते हैं कि आपने अभी किस पर अप्लाई किया। आप देख सकते हैं डेट ऑफ अप्लाई, लोकेशन, स्टेट नेम और अप्लाइड स्टेटस आप देख पा रहे हैं। अभी आपको इसमें फ़ी पेमेंट करना है, तो गाइज यहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करने के लिए क्या करना है वो आप समझ लीजिए। तो आपने इस पोर्टल के ऊपर देखा था, आपको यहाँ पर बताया गया था कि आप NAPS NATS पोर्टल के माध्यम से पहले अप्लाई करेंगे और फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन BFSI SSC इस पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आप जब ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद में आप यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में BFSI पोर्टल रजिस्ट्रेशन लिंक ये ओपन कर लेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर एक वीडियो आएगी ये वाली, आप यहाँ से इस वीडियो को वॉच करके इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो गाइज आप यहाँ पर इस वाले पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे और अगर आप यहाँ पर गूगल के अंदर भी सर्च करते हैं BFSI SSC तो आपके सामने यहाँ पर ये जो वेबसाइट आएगी आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप स्टेप 2 फाइनल सबमिशन ऑन BFSI इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे और अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस वीडियो को वॉच करके, जो कि मैंने यहाँ पर आपको सजेस्ट की है, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन अपनी लॉगिन ID यानी कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और आपने पासवर्ड जो बनाया है वो यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पर गाइज इसमें अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर है कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन यू मस्ट फर्स्ट अप्लाई। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको या तो NATS या NAPS पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके क्योंकि तभी आप यहाँ पर आए हैं। अब आप यहाँ पर इसमें अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर बेसिकली इसमें हाउ टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसमें ये बोला है कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप फर्स्ट ये और स्टेप 2 वंस यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड ऑन NATS और NAPS पोर्टल एज पर योर एलिजिबिलिटी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी द अप्लाई नाउ बटन विल बी इनेबल्ड विद इन 24 to 84
24 से 48 घंटे के अंदर। यानी कि जब आप सक्सेसफुली NAPS पोर्टल पर अप्लाई कर लेंगे तो उसके 24 से 48 घंटे के बाद में जो अप्लाई नाउ का बटन है ये आपका एक्टिव हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा और आप इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये जो मेरा अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब आपका ये जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा तो गाइज़ आपको यहाँ पर इसमें पेमेंट करना होगा। अगर आपके अप्लाई करने के 24 से 48 घंटे के बाद भी यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो गाइज इसका मतलब है कि आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जो कि आपने NATS या NAPS पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर लिया है, तो गाइज ये एक्टिव होगा और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आगे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं PNB की वैकेंसी यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा। आप जब अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ डिटेल आपसे ली जाएगी और आप आगे बढ़ करके आपका जो पेमेंट है वो कर पाएंगे। अभी के लिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन एक्टिव नहीं है, आपको देख लेना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको मेरे से इसमें आगे का फीस पेमेंट कराना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना और अपनी लॉगिन डिटेल शेयर करना। मैं वहाँ पर आपका अप्लाई नाउ लिंक चेक करके किस तरह से पेमेंट करना है वो देख लूँगा। सो गाइज इस तरह से आप आपका फी पेमेंट करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ आ गई होगी। अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।